हेलो बच्चों, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर वाइज मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है जी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये एग्जाम में अक्सर इससे एक या दो सवाल हमेशा पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 का। तो चलिए सवाल क्या है, चलिए देखते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है, ये जो समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को हमको क्या करना है, संतुलित करना है। मतलब बताएंगे आपको। चलिए, एक और ए और बी दिया हुआ है, संतुलित करना है। और ये सवाल आपको 2 नंबर करके ये 2019 में आया हुआ था। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक का एग्जाम 2019 में प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो ये आपका 2019 में आया था, जो कि 2 नंबर करके था एक प्रश्न पे, है ना। तो आप समझ लीजिए कि एक प्रश्न भी आपका 2 नंबर है, तो सोचिए कि आपको कितना नंबर मिलेगा। यानी आप समझ लीजिए कि इसको क्या करना है कि 2 नंबर एक प्रश्न पे है, तो 2 प्रश्न पे कितना हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। समझे। तो इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए सीखने का प्रयास करते हैं। इस तरह का समीकरण को संतुलित करना, तो सबसे पहले हम देखते हैं ए नंबर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है Na प्लस O2, उसके बाद लिखा हुआ है Na2। पहली चीज, बच्चा का अधिकतर गलती पता है क्या होता है, जहां तक मुझे लगता है कि सबसे पहले हमको इसमें बताया जाता है, कहीं भी देखिएगा, सबसे पहले बोला जाता है कि इधर साइड जो होता है रासायनिक समीकरण में, इस साइड को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ये पता होना चाहिए सबको। तो अब क्या करना होता है कि अभिकारक साइड को हम लोग मानते हैं LHS, और उत्पाद जो साइड होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, RHS। ये आपको समझ में सबको आ रहा होगा। अगर ये दोनों साइड में क्या परमाणु संख्या, तत्व के परमाणु संख्या और RHS साइड में जो उत्पाद है कि सभी तत्वों का क्या हो जाएगा, तत्व के परमाणु संख्या अगर क्या हो, बराबर हो, तो इसका मतलब इस समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अगर नहीं है, पहले तो चेक करेंगे। अगर यहां पर दे दिया कि संतुलित करना है, इसका मतलब नहीं है, तो हमको संतुलित क्या करना है, करना है। तो पहली चीज आप समझ लीजिए कि अगर इसमें यहां क्या बोलते हैं, इधर साइड जो इधर मतलब जो ये तीर दिख रहे हैं, तीर के पहले साइड जितना भी होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। और तीर के उस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, मतलब अभिकारक साइड को LHS मानते हैं जब सीधा हम लोग ये करते संतुलित करते हैं तो, और उत्पाद साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, RHS। यानी अगर हमको संतुलित करना है तो मतलब इसका जो तत्वों का परमाणु संख्या है जितना भी है, और उत्पाद के साइड के तत्वों की जितना भी परमाणु संख्या अगर बराबर हुआ, तो इसका मतलब समझ जाएंगे क्या है, संतुलित है। तो चलिए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, कि प्रॉब्लम सबसे बड़ा यहाँ पर आता है कि तत्वों को ही समझना नहीं पाता बच्चा, तत्व ही नहीं समझ पाता कि कौन कौन से तत्व है यहाँ पर। देखिए बच्चा गलती क्या करेंगे, देखिए N है, N लिख दिए, A है, A लिख दिए, O है, O लिख दिए, है कि नहीं। लेकिन अब A का ढूंढने लगते हैं, N का ढूंढने लगते हैं, O का ढूंढने लगते हैं। इसके लिए पहले आपको तत्व ही लिखना नहीं आता। तो आज हम सिखा देते हैं कि तत्व कैसे लिखेंगे, आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं कैसे। अब यहां पर देखिए, ये पहला वाला क्या है, बड़ा, उसके बाद क्या है, छोटा वाला। इसका मतलब ये समझिए कि तत्व जितने भी धरती के तत्व किससे स्टार्ट होते हैं, बड़ा अक्षर से स्टार्ट होते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो यानी N बड़ा लेटर से स्टार्ट हुआ, उसके बाद छोटा लेटर से स्टार्ट हुआ। इसका मतलब ये दोनों एक ही है, मतलब ये एक तत्व हुआ, क्या हुआ, Na। यहां पर देखिए O, तो वो क्या हुआ, एक तत्व। एक में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक साथ रहे तो इसमें क्या लिखते हैं बच्चा, N अलग से लिखते हैं, A एक अलग से लिखते हैं। ये एक ही है, क्यों, क्योंकि पहला बड़ा दूसरा छोटा, तो इसका मतलब एक ही है। अगर ये ना अलग अलग रहता है, इसका मतलब N अलग होता और ये बड़ा होता, ऐसे करके। इसका मतलब N अलग समझते हैं, सटा ही रहता, लेकिन हम समझते हैं कि N अलग है और ये अलग तत्व है। लेकिन यहाँ पर N बड़ा है और ये छोटा है, इसका मतलब ये एक ही तत्व है। समझ में आ गया, ये लिखना आप सीख गए, तत्व लिखना कैसे है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ भी समझिए कि N बड़ा, ये छोटा, तो इसका मतलब दोनों एक ही है, ये अलग है। अब चलिए परमाणु संख्या क्या होता है, चलिए अब समझते थोड़ा सा कहानी। इसके बाद हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो तत्व लिखते हैं, Na और क्या बचा तत्व, O। ठीक है,
आपका यहाँ पर देख लीजिए कि एन ही तत्व है, ओ है, और यहाँ भी एन ही है और ओ है। चलिए इतना तत्व और तत्व नहीं है। आप जिस तरह से बता दें उस तरह से प्रयास कीजिए। पहले लिखना हमको LHS मतलब LHS साइड, उसका दूसरा बार क्या लिखना है हम लोग को RHS साइड, ठीक है। तो अब परमाणु संख्या किसे कहते हैं ये भी हमको नहीं पता कैसे होता है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, Na में कुछ है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे परमाणु संख्या नीचे होता है यहाँ पे, ये कुछ है नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कितना है Na 1 है। अब यहाँ पर देखिए O में नीचे वाला साइड में क्या है 2, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। हम किस साइड देख रहे हैं LHS साइड, इधर हमारा LHS साइड होता है। क्या होता है ये साइड LHS साइड होता है और ये साइड क्या होता है RHS साइड। अब हम लोग आते हैं RHS साइड में, ठीक। RHS साइड में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर Na कितना है, यहाँ पर ये में देखिए यहाँ पर कितना है 2 है, और O में देखिए यहाँ पर कितना है 1 है, ठीक है। अब को हमको ध्यान देना है कि हम कैसे क्या करें, बताइए। अब हमको यहाँ प्रॉब्लम होता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। तो पहले एक चीज याद लीजिए, अब इस चीज में परिवर्तन नहीं कर पाते, यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ 2 है तो हम अपने मर्जी से 3 कर दे, यहाँ पर 1 है तो अपने मन मर्जी से हम 2 कर दे, ये नहीं हो सकता। इस जगह पे आपको 1 है तो यहाँ पर 2 कर दे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 3 बैठा दे, ये नहीं हो सकता। अब जो आपको जो भी लिखना है, अब या तो यहाँ कर सकते हैं, या तो यहाँ पे कर सकते हैं, या तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका कुछ लॉजिक है कि हम देखते हैं क्या n 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करें इसके लिए। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि देखिए Na2 है वो है, तो अब सबसे पहले आप देखिए कि जो सोडियम है आपका, यहाँ पे Na है और यहाँ पर क्या है 2 है, तो हम इसको बराबर करने का प्रयास करते हैं। इसको हम क्या करते हैं 2 से गुना करते हैं सोडियम को, तो यहाँ पर क्या हो गया 2Na हो गया हुआ। तो ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। हमने देखा कि Na जो LHS साइड में था क्या था 1 था, और RHS साइड में क्या था 2 था। तो हमको बराबर करना था, इसलिए हम यहाँ 2 से गुना कर दिए ताकि बराबर हो जाए। तो यहाँ पर भी क्या 2 से गुना किए तो LHS साइड में यहाँ पे 2 से गुना हो गया, ठीक है। तो यानी बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए LHS साइड में क्या है 2 है, और यहाँ पर RHS साइड में क्या है 1 है। समझिए बात को, इस साइड में क्या है यहाँ पर 1 है ऑक्सीजन, और इस साइड में ऑक्सीजन क्या है 2, तो मतलब हमको यहाँ 2 से गुना करना होगा। अब 2 से गुना कीजिएगा तो ऑक्सीजन कितना हो गया इस साइड में, LHS साइड में 2, तो 2 का यहाँ लिखिएगा नहीं, अब यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए जब यहाँ पे आप 2 लिखे ना, 2 लिखे आपको बात समझिए। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 2 लिखे तो अब यहाँ पर पता है ये कितना हो गया सोडियम, 2 दूना क्या हो गया 4, और सोडियम यहाँ पर क्या हो गया आपका 2। अब यहाँ पे आपका सोडियम क्या हो गया 2 दूना 4, यानी सोडियम यहाँ पे आपको क्या हो गया 2 दूना 4, यानी आप फिर यहाँ से 2 से गुना किए तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 4 हो गया। यानी इसका संतुलित आपका समीकरण क्या हो गया 4Na प्लस O2 2Na2। अब चेक करते हैं, देखिए Na का स्टार्ट करते हैं 4, O का स्टार्ट करते हैं 2। अब यहाँ पे देखिए Na का कितना आया 2 दूना 4, और यहाँ बात करें O का कितना आ गया 2। देखिए सब बराबर है, इधर भी बराबर और इस साइड भी बराबर, इसका मतलब ये क्या है सत्यापित हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला समझ में आ गया। ये वाला आपको नेक्स्ट वीडियो में बना दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला पहली बार समझ में आएगा। ये पहली चीज़ था, इतना डिटेल था, बनाने में इतना कोई झमेला नहीं है। इसको बनाने का बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है, पर ये पहली बार था तो आपको डिटेल में समझना था, इसलिए इस तरह से समझिए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।